यूट्यूबर सचिन मनीषा के कल वरमाला हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है। ये लोग अपनी जिंदगी अपनी ब्लॉगिंग करेंगे और जगत दीदी की भी लाइव आई थी, वो भी कह रही थी कि मैं भी कम बैक करूंगी। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं होगा। ये कंट्रोवर्सी और आगे जाएगी, अभी 1 महीने तक चलेगी। ऐसा क्यों कह रही हूँ? तहलका दीदी का आप लोगों ने लाइव देखा होगा, उसमें एक रिकॉर्डिंग की चर्चा हुई है जिसमें सुमित महल को काफी फंसाया जा रहा है और वो रिकॉर्डिंग अब वायरल हो रही है। मुझे भी मेरी सब्सक्राइबर ने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आगे पीछे की एडिट की हुई है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में क्या है मैं आप लोगों से बताती हूँ। अभी मैं वो रिकॉर्डिंग डालूंगी नहीं, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो वो रिकॉर्डिंग डालूंगी भी। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। और अगर वो रिकॉर्डिंग आम जनता यानी आम सब्सक्राइबर के पास पहुंचा है तो जाहिर सी बात है लीक हुई है। और दीदी बोल भी रही थी लाइव में कि जिसको मतलब चाहिए वो उनको डीएम करे इंस्टा पे। तो हो सकता है कि उनके सब्सक्राइबर हमारे सब्सक्राइबर एक ही हों और डीएम के द्वारा उनको वो दिया गया हो। अब ये पहले जानते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में क्या है और इन लोग की प्लानिंग क्या है। तो रिकॉर्डिंग में ये है कि उसमें ये हमारे सचिन भाई हैं, उसके बाद जगत दीदी के जो रियल भाई हैं वो हैं, और ये दीदी हैं। मतलब जगत दीदी नहीं, ये दीदी हैं जो आजकल झंडा लेके मतलब जस्टिस दिला रही हैं। तीनों में बात होती है तो वो दोनों सुन रहे होते हैं और इसमें सचिन कहते हैं कि सुमित की ये प्लानिंग है आपकी बहन को वहां तक पहुंचाने की। वहां तक इशारों में आप समझ जाओ, उसको मैं मुंह से नहीं कह सकती क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होती है यूट्यूब की कि इतनी गंदी बातें नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी बातें जगत दीदी के भाई को बताई जा रही है उस रिकॉर्डिंग में। अब उस रिकॉर्डिंग तो 30 सेकंड की है, तो बस सचिन की बातें उसमें हैं, बाकी उन दोनों की बातें कुछ नहीं है। तो अब ये समझना है कि ये सोची समझी चाल है। जगत दीदी पे जो ब्लेम लगा है उससे ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को सुमित को फंसाने के लिए ये खेल रचा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों दीदियों के माध्यम से सुमित पर आरोप लगने लगे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर मान लो सुमित के बारे में जगत दीदी के भाई को सचिन ने ये सब बताया है कि वो उनके साथ ऐसा करना चाहते हैं, तो इतना जानते हुए वो सगाई क्यों करेंगे? ये सारी बातें तब की होंगी जब इन लोगों में अच्छा बातचीत रहा होगा। जगत दीदी के भाई और सचिन में अच्छी बातचीत रही होगी, तभी ये रिकॉर्डिंग हुई होगी। और इसमें तहलका मतलब वो भी दीदी हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सचिन के बातों पर भरोसा किया जा सकता है? यही सचिन है जो भाई बहन का रिश्ता बना के 1.5 साल से पूरी जनता को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो वो सुमित को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से वो सुमित को थैंक यू बोलना और सुमित को ये बोलना कि उन्होंने मोटिवेट किया है तब मैंने ये वीडियो डाला है। और एक बात और सुमित के लिए उन्होंने बोली थी कि मतलब 1 घंटा मेरे से बात करके और 1 घंटा रोमांटिक बात सुमित से भी करती थी। तो ये बातें इनको कैसे पता चली? या तो सुमित ने बताया हो या तो जगत दीदी ने। तो जगत दीदी तो बताएंगी नहीं, क्योंकि भाई उनको बता देंगी तो दोनों में पता नहीं चल जाएगा कि दोनों के साथ हैं वो। तो ये बातें या तो सचिन झूठ बोल रहे हैं या तो सुमित सचिन से मिले हुए हैं। लेकिन अगर बंदा मिला हुआ होता तो ये बंदा तो उसको भी गलत बोल रहा है सचिन। यानी सचिन के बात पर भरोसा करने लायक है? आप लोग खुद समझदार हैं। और ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कि सचिन ने सच बोला हो, तो क्या जगत दीदी शादी टूटने पर इतना रोते गाते लाइव करती? अगर वो सुमित इतना बुरा होता तो क्या ये रोते गाते लाइव में ये कह रही होती कि मेरी शादी टूट गई, आखिर जो तुम लोग चाहते हो वही हो गया? उस बंदे के लिए रोती? और उस बंदे की फोटो पिक्चर सगाई की सारी अभी इन लोगों के पास है। जगत दीदी ने भी नहीं हटाया और सुमित ने भी नहीं हटाया। तो यहाँ पे अब प्लानिंग क्या चल रही है, वो दोनों रिएक्शन दीदियां मिलके क्या करना चाह रही हैं? इसमें जगत दीदी मिली हैं कि अगर मिली हुई हैं कि सुमित ने सगाई तोड़ दी है, तो ये जगत दीदी ये तीनों मिलके उनसे बदला ले रही हैं। ये जानबूझकर ये मतलब लीक कराई गई है, ये ऑडियो लीक कराई गई है सुमित को बदनाम करने के लिए। और हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं, पागल नहीं है, ये चीज़ें तो जानती हैं। क्योंकि सचिन और जगत दीदी का जो गेम प्लान है मुझे तो लग रहा कुछ अलग ही लेवल का है कि सगाई टूटना है। इन्होंने कहा कि सगाई मैंने
तोड़ी है। और जिस दिन ये लाइव आई है उसके दूसरे दिन से ही सुमित को बदनाम किया जाने लगा। उसके पहले तक इन्होंने जब पहली लाइव की थी जिसमें इन्होंने सरिता जी से माफ़ी मांगी थी, उसमें उन्होंने सुमित जी के लिए कहा था कि कोई बंदा सामने मरने की बात करेगा तो बंदा उसको बोलेगा कि भाई अपना पक्ष रखो। उस दिन तक ये सपोर्ट कर रही थी जगत दीदी सपोर्ट कर रही थी। और जब सगाई टूटने वाला लाइव की है उसके बाद से सुमित की बदनामी हो रही है, उसके बाद इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। अगर ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें सचिन, उनके भाई और ये दीदी हैं, तो ये ऑडियो यानी इन तीनों लोगों में से कोई रिकॉर्डिंग किया है। सचिन तो अपनी बात कहेंगे नहीं क्योंकि सचिन इसमें बोल रहे हैं तो वो तो बदनाम होंगे। तो इसमें या तो दीदी ने किया है, रिएक्शन दीदी वालों ने, क्योंकि उन्होंने ही अपने लाइव में बोला कि मेरे पास एक ऐसी ऑडियो है जिसमें सुमित ने इतना गलत बोला है, ये वो सुमित बहुत गलत करना चाहते थे, सुमित और सचिन उनके साथ, जगत दीदी के साथ। या ये ऑडियो जगत दीदी के जो रियल भाई हैं उनके लिए है, या तो उन्होंने किया है। अब ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि सुमित को बदनाम किया जाए जिससे शादी हो, या इन सब चीज़ों पे लोगों का दिमाग चला जाए, मतलब जगत दीदी से दिमाग हट जाए और सुमित पे चला जाए। जिस बंदे को लोग हीरो समझते थे, सच्चा समझते थे, उसको नीचे गिराने के लिए ये लोग क्यों प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये साजिश किसके लिए रची जा रही है। ये शादी तोड़ने के लिए, मान लो सचिन ने ये गलत बात शादी तोड़ने के लिए बोला हो, सुमित पे इल्जाम लगाया हो कि सुमित ऐसे हैं वैसे हैं ताकि ये लोग शादी तोड़ दे। बट अभी सुमित की ये ऑडियो, मतलब, और ध्यान देना उस ऑडियो में सुमित की कोई आवाज़ नहीं है, सुमित की कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ इन्हीं तीनों की है, जिसमें सचिन ही कहते पाए जाते हैं कि सुमित आपकी बहन को ये करना चाहता था, वहां बिठाना चाहता था। समझ रहे हो? तो आप लोग कमेंट्स करके अपनी राय जरूर देना।